हेलो मेरे बच्चों, अगर आपको जानना है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम टीएस ट्रेवल तो मेरी फुल वीडियो देखिए। कम ऑन। हेलो मेरे अकाउंट्स के गैंगस्टर्स, कैसे हो आप सब? आई होप सो। मैंने जो आपको 2 डेज दिया था मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आप सबने किया होगा। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ आपके टीएस ट्रेवल से फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। कम ऑन बच्चों, टेक आउट योर बुक। आज हम करेंगे एकदम जोरों शोरों से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इम्पोर्टेंट इज योर क्वेश्चन नंबर 4. ओके, स्टार्ट रीडिंग. Harshad and Dhiman are in partnership since 1st April 25. No partnership agreement was made. तो partnership deed agreement नहीं बनी थी. I have told you previously also, read the question very carefully और क्वेश्चन रीड करते करते ही उसी में आप ट्रीटमेंट लिख दीजिए कि इसका क्या होगा। तो 50% सॉल्यूशन आपका वहीं पे हो जाएगा और फिर आप जब प्रॉपरली करोगे तो दैट विल बी परफेक्ट. They contributed 4 lakh and 1 lakh respectively as capitals. In addition, Harshad had given loan of 1 lakh to the firm on 1st October 2025. तो हर्षद ने लोन दिया है फर्म को, तो ये आपका क्या होगा? इंटरेस्ट पेबल के रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेबल. और पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? 6%. बस यहीं पे क्वेश्चन में साथ साथ लिख दीजिए, आपके 50% काम अभी हो जाएंगे. Due to long illness, Harshad could not participate in business activities from 1st August 2025 to 30th October 25. Profit for the year ended 31st March 2006 was 1,80,000. Dispute has arisen between Harshad and Dhiman. अब दोनों के बीच में dispute हो गई है. Harshad claims he should be given interest at 10% per annum on capital and loan. Okay? साथ साथ में मैं आपसे डिस्कस करते जाऊं कि मैं आपको अलग से पहले क्वेश्चन पूरा रीड कर लूं. आई होप सो साथ साथ करेंगे तो बेटर होगा. 50% साथ साथ कर लेते हैं. तो हर्षद ने क्लेम किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो रिमेंबर, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है तो पार्टनरशिप फॉर्म गोज अकॉर्डिंग टू यू फॉलोज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो उसके अकॉर्डिंग आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी. तो आप लिखेंगे हर्षद इज नॉट इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है. एंड लिखा है एंड लोन, बट ही इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन. दैट इज ऑल्सो एट द रेट 6% per annum. Okay. Profit should be distributed in ratio of capital. In the absence of partnership deed, profit should be distributed equally. Very good. You have to write in every case as per Partnership Act 1932. Next up, Dhiman पे आते हैं. तो हर्षद के claim clear हो गए everyone. Profit should be distributed equally. His claim is right that profit should be distributed equally according to Indian Partnership Act 1932. He should be allowed 2,000 per annum as remuneration for the period he managed the business in the absence of Harshad. Remuneration means salary. So we will write that no remuneration will be allowed to Dhiman as per your Indian Partnership Act 1932, क्योंकि in absence of partnership deed, no salary, no bonus, no commission. कुछ नहीं मिलता है. Interest on capital and loan should be allowed at 6% per annum. तो interest on capital तो आपको allow नहीं होगा और लोन dhiman ने भी लोन दिया था क्या? dhiman ने तो लोन दिया ही नहीं था. तो बस आप लिखते हैं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड. ठीक है. ये जस्ट मैं आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते 50% सॉल्यूशन बता रही हूँ. यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड Dhiman. ओके. सो यू हैव टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड Dhiman एंड ऑल्सो प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो आपको जो डिस्प्यूट सेटल करना है वो तो आप एज अ सेंटेंस लिख दोगे. ठीक है. हर्षद क्लेम एंड एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये अलाउ है, ये अलाउड नहीं है. ठीक है. एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन account. Okay, so let's start preparing your P&L appropriation account. Now come on बच्चों. तो हमने सेटलमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट जो थी आपकी डिस्प्यूट जो थी वो सेटल कर ली है. अब हम आते हैं, आपको प्रिपेयर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. नाउ सी, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड तो आपके 1,80,000 है. अब जब आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, ठीक है, तो इसमें आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी नहीं मिलेगा आपको. ओके. तो बस बचा कि आपका इंटरेस्ट ऑन लोन. और रिमेंबर, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चाहे वो आपके
इंटरेस्ट ऑन लोन जो पेबल है आपके, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आपके यहाँ क्वेश्चन में दिए हुए हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। तो पहले हम अपनी वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। तो आप एग्जाम में क्या करोगे, पहले आपको जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना होगा, आप फॉर्मेट बना के आप छोड़ दोगे और उसके बाद पहले आप अपनी वर्किंग नोट्स बनाओगे। ओके, सो हियर इज योर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,80,000। सो इंटरेस्ट पेबल जो है, इंटरेस्ट पेबल क्या है आपको, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हम लोग 3 आइटम्स पढ़े थे, दैट इज आपके फर्स्ट थे आपके रेंट पेबल, सेकंड मैनेजर्स कमीशन एंड थर्ड इंटरेस्ट पेबल। तो आपके इंटरेस्ट पेबल यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन में कितने आ रहे हैं, लेस इंटरेस्ट पेबल, दैट इज आपके, यहीं पे आप वर्किंग कर सकते हो 1 लाख के 6% आपके लोन लिए गए थे फ्रॉम 1 अक्टूबर, तो आपके 6 मंथ्स हुए, दैट इज आपके अमाउंट आए यहाँ पे 3,000। ओके, सो दैट इज 1,77,000। ओके, अब 1,77,000 आया। अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आपको यहाँ ट्रांसफर तो आप कर दोगे 1,77,000, बट जब आपको पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है, तो आप ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, ना ही आप सैलरी बोनस कमीशन दे सकते हो, ना ही रिजर्व। तो इस क्वेश्चन में क्या है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप दे तो सकते नहीं हो। ओके, तो बचा क्या, आप कुछ नहीं है, बस आपको यही प्रॉफिट को आपको हर्षद और दिमन में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओके, तो आपके प्रॉफिट रेशियो पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, दैट इज आपकी इक्वली, तो ये इक्वली बन जाएंगे आपको। तो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओ। मैंने आपको पहले वर्किंग दिखा दी है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन आप बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे बाय पीएनएल अकाउंट, और यहाँ पे आप लिखना वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, यहाँ पे आप नंबर 1 दे देना, दैट इज आपके आया अमाउंट 1,77,000। तो यहाँ आपका कुछ भी नहीं आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों नहीं आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, ये मैं समझाने के लिए आपको लिख रही हूँ, एग्जाम में नहीं लिखना आपको। नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन, कोई रिजर्व का इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो बस आपका मेन बचा क्या, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यो नेम क्या है, हर्षद एंड धीमन, हर्षद एंड धीमन। तो आपकी टोटल 1,77,000 है। और जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है तो प्रॉफिट हम लोग किस, प्रॉफिट एंड लॉस किस पे शेयर करते हैं, इक्वल। तो इक्वली आपके ये आ जाएंगे 88,500, दैट इज 1,77,000। ओके, डन एवरीबॉडी। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको अब टीएस ग्रेवाल बुक से वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ, और मैं हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा के आपको ये बताऊंगी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमने क्या सीखा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमने क्या सीखा है, इसमें आपको सबसे पहली बात तो है आपको पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है तो ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ना सैलरी बोनस कमीशन, ना रिजर्व। तो अब बोला गया है जो आपकी डिस्प्यूट थी वो तो हमने सेटलमेंट कर दी आपकी लिख के। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला है, तो आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और एक आपके इंटरेस्ट ऑन लोन है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको मिलेगी नहीं, और बचा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए जो आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ था उससे हमने माइनस कर लिया इंटरेस्ट पेबल। अब जो आ रहा है 1,77,000 वो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे, और फिर यहाँ कोई आइटम नहीं मिलेगी। तो बस प्रॉफिट को आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इक्वल क्यों किए, क्योंकि आपको डीड नहीं बनी थी, तो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग इक्वली शेयर करते हैं। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन से मुझे जो मेन आपको समझाना था वो आप समझ गए होंगे। सो प्लीज नोट डाउन ऑल दिस,
और एग्जाम में पहले आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाएंगे, स्पेस छोड़ देंगे, फिर नीचे बनाएंगे वर्किंग नोट्स और फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय वर्किंग नोट नंबर 1. ओके, नोट डाउन एवरीवन. सो बच्चों, इस क्वेश्चन के नीचे आप नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए और एग्जाम में भी लिखेंगे तो आपको इसके लिए भी मार्क्स मिलेगी. आप जो कॉपी चेकर होंगे उनको लगेगा कि आप बहुत अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए. और ये मैं आपके क्लैरिटी के भी लिखा दे रही हूँ, आप नोट लिख दो. इंटरेस्ट पेबल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. तो मेनली हमने इस क्वेश्चन से यही सीखा है, इसलिए जो नेट प्रॉफिट दी थी उससे माइनस किया हमने इंटरेस्ट पेबल और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट बच रही है वो हमने पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. डन एवरीबॉडी, नोट इट. ओके, कम ऑन मेरी प्यारी चुन्नू मुन्नू सुन्नू. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, दैट इज योर क्वेश्चन 7. ओके, स्टार्ट रीडिंग. Bat and Ball are partners sharing profit in the ratio 2:3 with capital of 1,20,000 and 60,000 respectively. Clear है? On 1st October 2025, Bat and Ball gave loans of 2,40,000 and 1,20,000. अब आप क्वेश्चन में मेरा ही वो मेथड फॉलो कीजिए. तो बैट एंड बॉल ने लोन दिया है, तो ये क्या है? इंटरेस्ट पेबल. तो इंटरेस्ट पेबल क्या होता है? इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. वेरी गुड. तो ये आपके जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दी रहेगी उससे हम लोग माइनस करेंगे. Bat had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent. तो ये भी क्या आ गया? रेंट पेबल. तो हमने क्या पढ़ा था? रेंट पेबल इज ऑल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. तो ये भी हम आपके प्रॉफिट जो दिया है उससे माइनस करेंगे. लॉस फॉर द ईयर एंडेड. तो बट क्वेश्चन में तो आपको प्रॉफिट दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में आपको लॉस दिया हुआ है. फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट. मतलब रेंट और इंटरेस्ट देने से पहले आपके बिजनेस का लॉस है 9,000. शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले फिर हम लोग वही करेंगे, आपके वर्किंग नोट्स बनाएंगे और उसके बाद आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस करेंगे. अब इस क्वेश्चन में आपका कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी बोनस, कोई रिजर्व कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत ही नहीं है. बस जो आपकी है वर्किंग नोट्स करके जो ट्रीटमेंट करनी है आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल की और एंड की, और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगी उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में. ओके, सो आप पहले स्टार्टिंग में स्पेस छोड़ के फिर लिखिए वर्किंग नोट्स. सो यहाँ आपका दिया हुआ है लॉस दैट इज इक्वल टू 9,000. ओके, जब लॉस दिया रहता है तो हम उसे लिखते हैं ब्रैकेट में. ओके, अब आपको यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रेंट. प्लस क्यों लिखेंगे? क्योंकि रेंट आपका एक एक्सपेंस है, तो ऑलरेडी बिजनेस को लॉस है 9,000, तो रेंट एक और खर्चा हो गया. रेंट एक और खर्चा हो गया है तो और लॉस बढ़ गया है. ओके, तो रेंट है आपकी monthly rent of 5,000. तो 5,000 into 12, 60,000. You can write here 5,000 into 12, 60,000. तो आप ये समझ रहे हैं मैंने ब्रैकेट किस लिए दिया है? ब्रैकेट क्योंकि लॉस है आपको 9,000 का और जो रेंट दे रहे हैं तो ये तो और खर्चा हो रहा है फर्म का, तो और आपका लॉस बढ़ रहा है. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन. अब इंटरेस्ट ऑन लोन मैं यहाँ पे आपको सेपरेटली कैलकुलेट कर दे रही हूँ. बैट एंड बॉल, बैट की है आपकी 2,40,000. नो सी हियर, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या लेंगे? आपके 6% पर एनम. और एक बात, जब आपके इसमें 1 अक्टूबर को दिया गया आपका लोन, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ्स के लिए हुए. तो 2,40,000 के आपके 6%, 6 मंथ के हुए 7,200. अब बॉल की बारी आई. बॉल की 1,20,000 into 6% into 6 by 12.
दैट इज 3600। तो टोटल हो गए 7310, 10,800। तो प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन 10,800। तो ऑलरेडी फर्म को लॉस तो था 9,000, और रेंट हो गया, खर्चा हो गया, तो और लॉस बढ़ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ रहा है, तो और आपका लॉस बढ़ गया। तो टोटल हो गया यहाँ पे 79,800। ओके, तो अब आपको क्वेश्चन ने बोला है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो वही मैंने आपको कहा है कि अब इसमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी नहीं है। तो जो लॉस था तो उसके अगेंस्ट जो आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थे, तो आपके और खर्चे बढ़ गए। अब 79,800 को आपके रेशियो 2:3 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। So you will write like this now here. ये आपका वर्किंग नोट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस बैठ के हो गए 79,800 इंटू रेशियो 2/5, जो कि आया आपके 31,920। और बॉल के हो गए 79,800 into 3/5, that is 47,880. ओके, सो नोट डाउन एवरीबडी। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गई है। हाँ, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है टीएस ग्रेवाल से मैं आपको वही करा रही हूँ। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही सीख लिया था, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और रेंट भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो जो आपका चाहे बिजनेस में आपको लॉस हो, क्या सिखाया था हमने कि चाहे बिजनेस में आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो तो बाद में पता चलता है, और इसमें आपको पहले दे दिया है। वो तो जब हम पीएनएल अकाउंट प्रॉपर बनाते हैं तब बाद में पता चलता है कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, और इसमें आपको पहले ही लॉस दे दिया है। तो आपको रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन आपको चार्ज अगेंस्ट आपको देना ही देना होगा। तो ऑलरेडी आपके बिजनेस में लॉस है 9,000 का, तो रेंट होके और खर्चा हो गया तो आपका और लॉस बढ़ गया। तो टोटल आपका 79,800 ये लॉस हो गया आपके बिजनेस फर्म। ओके, नोटिस। तो बच्चों, हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा? आप क्वेश्चन के एंड में लिखिए नोट, इंटरेस्ट पेएबल एंड रेंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो आपके लिए भी बहुत इजी होगा, और आपके माइंड में हमेशा रहेगा कि ये आइटम ये है, ये आइटम ये है, तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इंटरेस्ट पेएबल एंड रेंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, डन। चलिए, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट question is question 8. Okay, start reading. Akhil, Sunil and Parvesh are partners sharing profit in the ratio 3:2:1. Opening balance of loan by Sunil account. Sunil का आपका opening balance दिया हुआ है लोन का 3 लाख. Interest payable was agreed at 10%. Interest was paid by check up to February 26 on 1st March and balance was yet to be paid. So इस क्वेश्चन में आपको क्या किया गया है कि 3 पार्टनर्स हैं, और उसमें से आपके एक पार्टनर सुनील का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है लोन का। तो इंटरेस्ट पेबल का आपका रेट है 10% फर्म देगा, और इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक अप टू February 26। सो अप टू February मीन्स आपकी बिगनिंग ऑफ द ईयर 1st April से अप टू February मतलब 11 मंथ्स का वो देगा ऑन 1st March। ओके, एंड बैलेंस वाज येट टू बी पेड। तो बैलेंस आपका कितना हो गया? 1 मंथ का येट टू बी पेड। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। तो इसमें आपको क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहले आप इंटरेस्ट ऑन लोन आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये तो आपकी शॉर्ट अमाउंट है, बट आपके बस वही है 3 लाख के 10% इंटू 11/12, 11 मंथ्स का आपका, या फिर आप पूरा वैसे कैलकुलेट कर लीजिए। इसको आप वर्किंग नोट्स में दिखाइए, फिर मैं आपको जर्नल एंट्री, पहले उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए। ओके, वर्किंग नोट दैट इज आपके 3 लाख, 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन पेबल के लिए। ओके, तो ये आपका आ रहा है 30,000। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपका? 30,000। मगर इसमें आपको 11 मंथ्स का आपको
फर्म पे करेगा। ओके, तो डेट इज आपको आएगा 27,500। तो ये आपका पेड हो जाएगा और अनपेड कितना हुआ आपका 2,500। डेट इज आपके अनपेड। ओके, सो ये आपकी वर्किंग नोट्स हो गई है। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। जर्नल एंट्री की स्पेस होती है हमेशा एग्जाम में, जब आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन हो तो उसके फॉर्मेट बना लीजिए, उसके बाद आप स्पेस छोड़ के फिर वर्किंग नोट्स। तो अभी भी आप जर्नल एंट्री की स्पेस छोड़ दीजिए और उसके बाद वर्किंग नोट्स कीजिए। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ जर्नल एंट्री। इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री पूछा है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील, ये क्या है आपके लिए? फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब मैं आपको वापस पीछे ले जा रही हूँ। याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था CLEAR, उसमें मैंने क्या कहा था? CL और R। C मीन्स आपके कैपिटल, L मीन्स लाइबिलिटी एंड R मीन्स रेवेन्यू। ये बढ़ेंगे तो आपके क्रेडिट होंगे और घटेंगे तो आपके डेबिट होंगे। और E और A के लिए आपको रिवर्स है कि आपके बढ़ेंगे तो आपके डेबिट होंगे और घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये रूल याद रखिए तो आपकी जर्नल एंट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट इट डाउन दिस। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल, ये एक फर्म के लिए क्या है? चार्ज है। ये एक आपके लिए एक्सपेंस है फर्म के लिए। तो इसकी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी? इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अकाउंट डेबिट टू लोन बाय सुनील अकाउंट। यहाँ हम क्या लिखेंगे? पूरा अमाउंट लिखेंगे 30,000। डोंट वरी, अभी मैं आपको समझा रही हूँ क्यों ये अकाउंट डेबिट हुआ है और क्यों ये क्रेडिट हुआ है। ओके, नाउ सी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील, ये क्या है? फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। ठीक है, मैं आपको फिर से लिख रही हूँ CLEAR। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था कि सी कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं और घटते हैं तो डेबिट होते हैं। और एक्सपेंसेस और एसेट ये आपके बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं और क्रेडिट होते हैं तो जब घटते हैं। तो इंटरेस्ट और लोन बाय सुनील अकाउंट, ये फर्म के लिए क्या? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। इसलिए यहाँ पे डेबिट किया गया इंटरेस्ट और लोन बाय सुनील अकाउंट। क्लियर? और लोन बाय सुनील अकाउंट क्या है? फर्म के लिए एक लायबिलिटी है। तो फर्म के लिए, बिजनेस फर्म के लिए एक लायबिलिटी बढ़ गई, तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या हो गई? क्रेडिट अकाउंट। इसलिए टू लोन बाय सुनील अकाउंट। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बस आप ये क्लियर को याद रखिए, तो आपको जर्नल एंट्री लर्न करने की जरूरत ही नहीं होगी। जब एक्सपेंस बढ़ती है तो वो डेबिट हो जाती है, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। तो इंटरेस्ट और लोन बाय सुनील अकाउंट एक फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए वो डेबिट हो गई, बढ़ गई, और लोन फर्म की लायबिलिटी वो बढ़ गई, इसलिए क्रेडिट हो गई। आई होप सो आपको फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई होगी। ओके, अब सेकेंड एंट्री में क्या होगा? उसने 11 मंथ्स का पे किया है। तो 11 मंथ्स का पे किया है तो अब फर्म की लायबिलिटी क्या होगी? घट जाएगी। 30,000 की लायबिलिटी थी, मगर अब वो पे कर दे रहा है 11 मंथ्स का, तो फर्म की लायबिलिटी घट जाएगी। तो जब फर्म की लायबिलिटी घटेगी तो वो क्या हो जाएगी? डेबिट। वेरी गुड। लोन बाय सुनील अकाउंट डेबिट, पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट, दैट इज 27,500। आप इस क्वेश्चन में आप जो रजिस्टर में नोट कर रहे हैं, साथ साथ जो मैंने आपको क्लियर वाला कॉन्सेप्ट कहा है, प्लीज आप उसको नोट कीजिए तो आपको समझने में इजी होगी। और यहाँ भी आप लिख दीजिए ये एक्सपेंस है, देयरफॉर डेबिट। एक्सपेंस आपका बढ़ा, देयरफॉर डेबिट। और यहाँ पे लिख दीजिए कि ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ा, देयरफॉर क्रेडिट। साथ साथ लिख लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, अब थर्ड में क्या करेंगे? थर्ड एंट्री क्या होती है? हम खर्चे क्या है? पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट
to interest on loan by Sunil, that is 30,000. ओके, सो बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको क्लियर वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, तो आपके सारे जर्नल एंट्रीज हो जाएंगे. ओके, नोट डाउन दिस वन, CLEAR. ओके, तो हमने क्या पढ़ा था कि सी कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं और घटते हैं तो डेबिट होते हैं, और एक्सपेंसेस और एसेट ये आपके बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं और क्रेडिट होते हैं तो जब घटते हैं. तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अकाउंट ये फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं डेबिट होते हैं, इसलिए यहाँ पे डेबिट किया गया इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अकाउंट. क्लियर. और लोन बाय सुनील अकाउंट क्या है, फर्म के लिए एक लायबिलिटी है, तो फर्म के लिए, बिजनेस फर्म के लिए एक लायबिलिटी बढ़ गई, तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या हो गई क्रेडिट अकाउंट, इसलिए टू लोन बाय सुनील अकाउंट. इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बस आप ये क्लियर को याद रखिए, तो आपको जर्नल एंट्री लर्न करने की जरूरत ही नहीं होगी. जब एक्सपेंस बढ़ती है तो वो डेबिट हो जाती है, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट हो जाती है. नाउ कम ऑन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 10. आप इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Nirmal and Pawan are partners sharing profit in the ratio 3:2. The firm had given loan to Pawan of rupees 5 lakh on 1st April 2025. स्टार्ट हो जाइए. फर्म ने लोन दिया है तो ये क्या है आपके इंटरेस्ट रिसेबल. वेरी गुड. इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया है, फर्म आपको 10% पर एनम लेगा. द फर्म टुक लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम निम्मल, फर्म ने भी लोन लिया है तो इंटरेस्ट पेबल भी है ऑन 1 दिसंबर 25. बिफोर गिविंग इफेक्ट टू दी अबव, मतलब ये सारे इंटरेस्ट लोन पेबल और रिसीबल के ट्रीटमेंट करने से पहले फर्म की लॉस ही हो गई है 10,000 फॉर द ईयर ended 31st March. Determine the amount to be transferred to P&L appropriation account. तो ये हमने दोनों पढ़ा है आपके कि इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल और रिसीबल इस सारे के ट्रीटमेंट आपके P&L अकाउंट में होते हैं, तो जो आपके लॉस है उसमें आप अपना इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए और जो अमाउंट बचेगा वो ट्रांसफर होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इम्पोर्टेंट इसलिए मार्क कराया क्योंकि इसमें आपके इंटरेस्ट लोन पेबल और रिसीबल आपके दोनों हैं. ओके, तो स्टार्ट योर वर्किंग नोट, स्पेस छोड़ के. यस, आपके लॉस है, और मोस्टली एग्जाम्स में बच्चों वही क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल और रिसीबल दोनों है, तो दोनों का ही आपका वो चेक कर लेते हैं एग्जामिनर का, आपका दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है. आपके क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है, जब भी आपको लॉस रहेगा आप ब्रैकेट में लिखेंगे 10,000. ओके, अब फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो ये और एक खर्चा हो गया, तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे. ओके, दैट इज आपके 2 लाख के इंटरेस्ट पेबल के लिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं दिया हुआ है इसलिए हम 6% लेंगे. 1 दिसंबर से है 4/12, तो ये आ रहे हैं आपके 4,000. ओके, और इंटरेस्ट रिसीबल तो फर्म के लिए इनकम हो जाएगी, तो टोटल अब तक लॉस हो गई आपकी 14,000. अब उसके बाद आपको इंटरेस्ट रिसीबल, ये फर्म के लिए आपकी गेन हो गई, ये कितनी है आपकी 5 लाख के सीधे 10% पूरे साल के लिए है 50,000. तो अब आपके नेट प्रॉफिट अब आपके पॉजिटिव में आ जाएंगे 36,000. ओके, सो इस क्वेश्चन में मैंने आपको इम्पोर्टेंट इसलिए मार्क कराया कि इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है कि इंटरेस्ट आपके पेबल और रिसीबल दोनों आ गए. पेबल को हम ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि इट्स अ एक्सपेंस फॉर फर्म, तो ऑलरेडी फर्म को लॉस थी 10,000 और खर्चा बढ़ गया तो और लॉस बढ़ गया, तो टोटल लॉस 14,000, मगर फिर फर्म को इनकम हो गया इंटरेस्ट रिसीबल से, तो ये आपको 36,000 आएगा. तो क्वेश्चन आपको यही पूछा है आपको.
अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये 36,000 आप लिखेंगे, 36,000 अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, सो ये आपके वर्किंग नोट इसमें नहीं हुई, ये आपकी फाइनल ट्रीटमेंट होगी। ओके, नोट डाउन एवरीबॉडी। कम ऑन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू रीड क्वेश्चन 11। मार्क दिस आल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Ankit, Bhanu and Charu are partners in a firm sharing profit and loss equally with capital of 2,50,000 each. Okay. On 1st October 25, Ankit and Bhanu gave loan. उन्होंने लोन दिया है, ठीक है, तो उन्होंने लोन दिया है तो फर्म को इंटरेस्ट पे करना होगा, दैट इज इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, अंकित और भानु दोनों ने लोन दिया है, वेरएस चारू टुक लोन, तो ये इंटरेस्ट रिसीवेबल हो गया आपको फ्रॉम 1st October 25। इट वॉज एग्रीड अमॉन्ग दी पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वॉज पेड ऑन 10th April। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स मतलब इंटरेस्ट पेबल बोला जा रहा है कि पेमेंट होगा 10th April 26 को, मतलब इस ईयर आपका 31st March 26 में आपका एंड में पेमेंट हो ही नहीं रहा है, तो आपकी जो पेमेंट की एंट्री हम करते थे वो होगी नहीं। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स 31st March एवरी ईयर, तो वो पेमेंट उसके बाद कर रहा है 10th April को, तो पेमेंट की एंट्री नहीं होगी, बस इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगी, और फिर सेकेंड एंट्री आपकी जो पेमेंट की होती वो नहीं होगी, थर्ड पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। पास दी जर्नल एंट्रीज। तो देखिए क्वेश्चन 10 और 11 में डिफरेंस क्या है, मैंने दोनों इंपॉर्टेंट क्यों मार्क रहा है। क्वेश्चन 10 में आपके इंटरेस्ट ऑन पेएबल एंड रिसीवेबल दोनों है, उसमें आपकी कैलकुलेशन है, और क्वेश्चन 11 में भी आपके इंटरेस्ट ऑन पेएबल रिसीवेबल दोनों है, इसमें आपकी जर्नल एंट्री, कैलकुलेशन तो है साथ में जर्नल एंट्री। कभी कभी ऐसा ही 5 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें इंटरेस्ट ऑन पेएबल रिसीवेबल दोनों होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले जस्ट हम लोग वर्किंग नोट कर लेंगे, आपके स्पेस छोड़ के आप कर लीजिए। इंटरेस्ट, यस दिस इज वर्किंग नोट, पेबल और ये इंटरेस्ट रिसीवेबल। ओके, आप तो अच्छे से नीट एंड क्लीन पूरे प्रेजेंटेशन के साथ करना, इंटरेस्ट पेबल यहाँ करना, फिर नीचे इंटरेस्ट रिसीवेबल करना। ठीक है, मैं शॉर्ट में नाम लिख दे रही हूँ। ए के आपके 2,50,000 है, 6% पर एन मतलब 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, और इनका पीरियड हुआ 6 मंथ्स, दैट इज आपके आई अमाउंट 7,500। और बी के जो हुए 2,50,000 ही थे, 6% into 6 months, that is 7,500। ओके, 7,500, बट इसमें आप क्या है, पेड ऑन 10th April, सो इसमें पेमेंट की एंट्री नहीं होगी। ओके, क्लियर। अब हम आते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल पे, डेट इज चारू की आपकी 1 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने डिसाइड किया है 6%, और इनकी टाइम पीरियड हुई आपकी 5 मंथ्स, 5/12, तो इनकी आती है 2,500। ओके, सो ये वर्किंग नोट आपको क्लियर है, पहले आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको जर्नल एंट्री कराती हूँ। कम ऑन, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट पेबल की एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री अब आप मुझे बताएंगे, ये फॉर्म के लिए एक्सपेंस है तो क्या होगी, डेबिट होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए, जो भी नाम थे आपके अकाउंट, टू लोन बाय ए, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ गई, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन लोन by A account debit to loan by A 7,500। अब मैं आप लोग के रिमाइंडर के लिए फिर से यहाँ पे लिख दे रही हूँ, अब और आप सब खुद से लिखिए, ये फॉर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब होता है तो वो बढ़ता है तो आपको डेबिट होता है, और ये क्या है आपके लिए, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ओके, सेकेंड एंट्री आपकी पेमेंट की तो होगी नहीं, और थर्ड हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय
हाँ, आपकी ए और बी दोनों की एंट्री होगी, मैं एक ही की एंट्री करती हूँ, यहाँ पे ए एंड बी आप दोनों कर लीजिएगा, ओके। ए एंड बी और यहाँ पे ए एंड बी, दैट इज अमाउंट आपके 7500, ठीक है, ओके। क्लियर टू एवरीवन, नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हम पास करेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री। अब याद कीजिए, आप बैक जाइए, इंटरेस्ट रिसीवेबल उसमें क्या करता है, फर्म क्या करता है, कहाँ से ले लेता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ले लेता है या फिर करेंट अकाउंट से ले लेता है। वेरी गुड, ये मैंने आपको स्पेशल शीट बनाई थी, उसके लिए समरी बनाई थी। जब मैंने आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बताया था, या फिर इंटरेस्ट आपके, इसके लिए मैंने आपको समरी बनाई थी अलग से। तो आपकी इंटरेस्ट रिसीवेबल की अब आपकी एंट्री होगी तो अब आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये फर्म के लिए इनकम हो जा रही है, तो इनकम आपकी फर्म की जो होती है, तो एक्सपेंस जब डेबिट होती है तो इनकम क्या होगी, क्रेडिट होगी, ओके। और वो कहाँ से ले रहा है, सीज के कैपिटल अकाउंट से। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितनी आई थी अमाउंट, 2500 टू इंटरेस्ट ऑन लोन किसको दिया था, टू सी 2500, ओके। आप यहाँ नरेशन देंगे, इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन टू सी एट द रेट 6% पर एनम। तो राइट लाइक दिस, ये आपकी फर्म की इनकम हुई। तो इनकम जब बढ़ती है तो क्या होती है आपकी, क्रेडिट। इनकम मीन्स रेवेन्यू, ओके। एंड सेकेंड एंट्री वही आपकी पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो आपको पता ही है, फर्म की जब इनकम होती है तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो जाती है, पीएनएल अकाउंट 2500, ओके। ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। सो आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इम्पोर्टेंट इसलिए मार्क कराया है क्योंकि इसमें आपके इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल और रिसीवेबल दोनों है, उसकी कैलकुलेशन भी है, जर्नल एंट्री है। बस जर्नल एंट्री आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्लियर याद रखिए कि आपके फर्म के एक्सपेंस होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इनकम होती है तो क्रेडिट होती है, ओके। नोट डाउन एवरीबडी। सो कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन 10-11 से मुझे आपके इंटरेस्ट ऑन पेबल एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल और लोन की आपकी कैलकुलेशन और जर्नल एंट्री दोनों सिखानी थी, वो सिखा दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी क्वेश्चन 17। बस इसमें आपको, आप क्वेश्चन रीड कीजिए, मैं आपको बताती हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. Balance as on 1st April 25 were as follows. Loan account Atul is 3 lakh rupees credit and Mithun is 2 lakh rupees debit. अब आप समझोगे कि क्रेडिट और डेबिट, अब कैसे जानोगे कि कौन सा आपका फर्म के लिए लाइबिलिटी है और कौन सा आपका पार्टनर के लिए लाइबिलिटी है। अब देखिए, जब लोन अकाउंट पे मुझे मेन आपको यही समझाना, और सब तो आगे आइटम्स आपके नॉर्मल है, पहले मैं वो पढ़ लेती हूँ। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है आपकी, तो जब भी क्वेश्चन में फिक्स्ड रहे, मीन्स आपके जो भी आपके सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कहाँ से होते हैं, करेंट अकाउंट से। वेरी गुड। इट वॉज एग्री टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम ऑन लोन टेकन एंड गिवन। ये लोन का दिया हुआ 8%, टेकन एंड गिवन मीन्स पेबल एंड रिसीवेबल दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। जो भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होंगे सारे अब आपके करेंट अकाउंट में, क्योंकि इसमें क्लियर लिख दिया कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, मीन्स उसको टच नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज चार्ज 5000 ईच। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव ऑल, ये सारे का ट्रीटमेंट करने से पहले 2,28,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले आपके, अब इसमें हम क्या बनाएंगे,
वर्किंग नोट्स बनाएंगे, क्योंकि आपके इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल एंड रिसीवेबल इसको हम प्रॉफिट से आपको एडजस्ट करते हैं, उसके बाद जो अमाउंट आता है वो हम P&L एप्रोप्रिएशन से। अब देखिए मेन जो मुझे आपको समझाना था, अब लोन अकाउंट जिसका क्रेडिट है, ठीक है, लोन अकाउंट क्रेडिट, तो ये जब क्रेडिट है वो लाइबिलिटी है फर्म के लिए, ओके, यही मुझे मेन आपको समझाना था। और आगे ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग वो तो आप सबको आता ही, आई होप सो। तो जो लोन अकाउंट अतुल का क्रेडिट है ये है लाइबिलिटी फॉर फर्म, और जो डेबिट है वो है लाइबिलिटी फॉर पार्टनर। ये आप अपने बुक में मार्क कर लीजिए, और जब आप ये क्वेश्चन रजिस्टर में सॉल्व करेंगे उसमें नोट लिख दीजिए कि जहां आपको लोन अकाउंट क्रेडिट रहे, प्लीज मार्क डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां लोन अकाउंट आपको क्रेडिट रहे, ठीक है, दैट इज लाइबिलिटी फॉर आपके फर्म हुए, और जहां लोन अकाउंट डेबिट हुए वो लाइबिलिटी फॉर पार्टनर हुए, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। तो ये आपके प्रॉफिट हो गए 2,28,000, ओके। हाँ, ये आपका वर्किंग नोट है, आप स्पेस छोड़ दीजिए क्योंकि आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। प्रॉफिट प्लस, अब इसमें क्या है आपके इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव बाय मिथुन, तो ये आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल हुआ 2 लाख के आपके 8%, दोनों का रेट 8% डिसाइड किया गया था, दैट इज अमाउंट आपको 16,000। तो आपको याद होगा कि P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट भेजने से पहले हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल और रिसीवेबल दोनों का ट्रीटमेंट आपके जो P&L अकाउंट में प्रॉफिट है उसमें करना होता है, उसके बाद ही हम P&L एप्रोप्रिएशन में भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अमाउंट आया 8614,234 और माइनस आपके इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू अतुल, ये हुए आपके 3 लाख इंटू 8%, दैट इज आपके 24,000। मेरी इंक खत्म हो रही है, 440, तो ये 2,20,000 आए, ये आपके ट्रांसफर होंगे आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ओके। सो नोट डाउन दिस वन। वर्किंग नोट में आपके प्रॉफिट बनाइए, कितना प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल और रिसीवेबल का ट्रीटमेंट कर दिया। अब हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये बात हमेशा याद रखिए आप कि जब भी आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दिया रहे क्वेश्चन में, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल रिसीवेबल का ट्रीटमेंट कीजिए, उसके बाद जो अमाउंट आता है वही आपको ट्रांसफर होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ओके। सो यहाँ पे कितना आया था आपका अमाउंट 2,20,000। अब हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अतुल को मिलेगी 5 लाख एट द रेट 10%, तो डायरेक्टली आपको निकल जाएगा 50,000, और 6 लाख एट द रेट 10%, तो 50,000। इसका इतनी वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है, 1,10,000, ओके। और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग कितने हैं, 5,000 ईच है, मतलब एक जन का है, तो 5,000 प्लस 5,000 दैट इज इक्वल टू 10,000। अब जो बैलेंसिंग फिगर आपकी बची है, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये टोटल कितना आ रहा है आपका 2,30,000, और यहाँ बैलेंसिंग 230 से आ रहा है आपको 1,20,000, और इनके रेशियो कितने हैं 3:2, तो आपके अतुल के आ जाएंगे यहाँ पे 72,000 और इसके 42,000, तो यहाँ आ गया आपके टोटल 2,30,000। क्लियर। सो इस क्वेश्चन से मेनली आपको मुझे ये समझाना था कि जब क्वेश्चन में आपको लोन का अमाउंट दिया हुआ है और क्रेडिट बैलेंस अगर दिया हुआ है तो वो लाइबिलिटी फॉर फर्म है, और अगर डेबिट बैलेंस है तो वो लाइबिलिटी फॉर पार्टनर है,
ओके। और फिर जब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड रहे तो उसमें आप इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल और रिसीवेबल का ट्रीटमेंट कर दीजिए। फिर जो अमाउंट आता है वो आपका फाइनल अमाउंट आता है और वो ट्रांसफर करते हैं हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देके जो आपका बैलेंसिंग फिगर है वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा। ओके, डन, note it down everyone. नोट करो। Now the next question is your question 18. Mark it as important. Rima and Seema are partners sharing profit equally. The partnership deed provides that both Rima and Seema will get monthly salary of 15,000 each. Okay. Interest on capital will be allowed at 5% per annum, or interest on drawings will be charged 10% per annum. Okay. Their capitals were 5 lakh each, and drawings during the year were 60,000 each. A mark and question. Remember, drawings during the year, जब आपको टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लेते हैं उसको 6/12. वेरी गुड। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब आप क्वेश्चन रीड करो तो क्वेश्चन रीड करते समय ही वहीं पे मार्क कर लो कि तो फिर आपका 50% सॉल्यूशन वहीं पे हो जाएगा। ये तो आप क्वेश्चन रीड करोगे या फिर बाद में सोचोगे, ज़रूरी नहीं आपको बाद में याद रहे ना रहे। द फर्म incurred net loss of 1 lakh during the year. Prepare P&L account for the year ended. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए मैंने क्यों इंपॉर्टेंट मार्क कराया। फर्म की आपकी लॉस हुई है, नेट लॉस, तो हमने क्या पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन ये तभी मिलेगी जब फर्म को प्रॉफिट होगी। आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट आएगी। तो अब यहाँ पे देखिए फर्म को नेट लॉस हुई है, तो ये नेट लॉस आपके प्रॉफिट में तभी टर्न हो सकती है अगर फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीवेबल मिल रहा है। तो यहाँ तो आपको फर्स्ट लाइन में सैलरी दिया है तो उससे तो कुछ नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है उससे कुछ नहीं होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से आपको, ठीक है। तो आपके बस नेट लॉस से क्या हो सकता है, आपके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से आपका नेट लॉस बस कम हो सकता है, बट आपको ये प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होगा। सो वी विल डू लाइक दिस। ये आपका फाइनल आंसर है, इसमें कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। नेट लॉस है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे 1 लाख, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन लोन आपका रिसीवेबल है नहीं, रिसीवेबल होता तो हो सकता है आपका नेट लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, फिर पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी भी दे सके। बट इस क्वेश्चन में आपका इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीवेबल तो है नहीं, बस आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है आपका 60,000 इंटू 10%, और टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है तो वी विल टेक 6/12। ओके, तो ये आपका अमाउंट आ रहा है 3,000, और सेम अमाउंट आपके 2 पार्टनर्स के है तो ये हो गया 6,000। नाउ सी द डिफरेंस, लिखने का तरीका आपका। अब ये क्या है, जब प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने यहाँ लिखा था नेट लॉस तो और खर्चे हो रहे थे तो और फर्म का लॉस बढ़ रहा था, तब हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा था। बट अभी यहाँ नेट लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से तो फर्म की इनकम हो रही है, ठीक है, तब हम इसे ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। ओके, तो फाइनली बट आपका यहाँ पे 94,000, जैसे आप मैथ्स में करते थे माइनस दिस प्लस 6,000, माइनस 1 लाख प्लस 6,000 तो माइनस 94,000, तो ये आपका नेट लॉस ही आ रहा है और दोनों पार्टनर्स में आपको इक्वली बढ़ जाएगा। ओके, दैट इज आपके 47,000। आप एग्जाम में सब अच्छे से प्रेजेंटेशन करके दिखाइएगा। अभी तो मैं आपको जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने इसलिए मैं आपको ऐसे फटाफट करा दे रही हूँ। ओके, सो नोट इट डाउन चिल्ड्रन। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा है कि एज देयर इज net loss, so interest on capital, salary, bonus and commission is not provided to partners, but interest on drawing is receivable by the firm. Okay, first one is this, and second one, for interest on drawing
when time period is not given, we take 6/12. Okay, note it down everybody. So now come on बच्चों, आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, मार्क इट एज इम्पोर्टेंट. मैं आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको नोट करा दे रही हूँ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमने क्या सीखा है. सो प्लीज आप भी नोट करते जाइए, दैट विल हेल्प यू आउट. ओके, क्वेश्चन 19, भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. देयर फिक्स कैपिटल फिक्स्ड है, टच नहीं करना है. जो भी ट्रीटमेंट है करंट अकाउंट से करना है. ऑन 1 April 25 वेर 8 लाख एंड 10 लाख. देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर आपकी 50,000 1 लाख. फिर ड्राइंग्स में टाइम पीरियड नहीं दिया, वो ड्यूरिंग द ईयर्स, और टाइम पीरियड हम कितने लेंगे 6/12. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड at 10% per annum whether the firm's profit earns profit or incur loss. हमने क्या पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी फर्म देगा जब उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट होगा और वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेगा. बट इस क्वेश्चन में साफ कह दिया है कि वेदर फर्म को प्रॉफिट और लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है. तो जब ऐसा कह दिया है, अगर आपकी ये हो गई है डीड, बात हो गई है, तो आपको करना ही पड़ेगा. Interest on drawing is to be charged 15% per annum. Net profit for the year ended 31st March before above effect was 1,20,000. Prepare P&L appropriation account. So now see in this question, अब पहले हम वर्किंग नोट्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेंगे. बी के आपके 50,000 इंटू रेट आपके 15%, टाइम पीरियड नहीं गए तो 6 months, दैट इज आपके आई 3750. एंड पी के आपके 1 लाख इंटू 15% इंटू 6/12, 7,500. ओके, टोटल इज 11,250. ओके, नोट डाउन दिस. और उसके बाद अब हम बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. डन एवरीबॉडी? Now P&L appropriation account. So by P&L account 1,20,000. उसके बाद आपकी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले तो हम देख लेते हैं आपकी फर्म की कमाई कितनी हो रही है. राइट हियर वर्किंग नोट 1, 11,250. और उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कहा है, देंगे ही चाहे फर्म को प्रॉफिट हो लॉस हो. तो हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी भानु के 8 लाख एंड 10 लाख, 10%, तो आपके 80,000 और इसके हुए 1 लाख, तो टोटल 1,80,000. अब यहाँ पे देखिए फर्म की कमाई कितनी है 131,250 और एक्सपेंस कितने हैं 1,80,000. तुम्हारा क्वेश्चन में साफ कहा था चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है. तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा 2 डिविजिबल लॉस. कितना आ रहा है आपका 48,750. ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है. ये भानु, और इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली है 24,375, 24,375. ठीक है, तो मेन अब आपको इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला, नोटेड डाउन कि अगर क्वेश्चन में बोल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस, तो हमें देना ही देना होगा. उसके बाद हम लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. बट ऐसे हमने पहले क्या सीखा है कि फर्म को प्रॉफिट होगी तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, मगर क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है तो यू हैव टू गिव. ओके,
नोटेड। अगर क्वेश्चन में बोल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस, तो हमें देना ही देना होगा। उसके बाद हम लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट ऐसे हमने पहले क्या सीखा है कि फर्म को प्रॉफिट होगी तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, मगर क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है तो यू हैव टू। सो मेरे अकाउंट्स के गैंगस्टर्स, आज हमने आई होप सो 7-8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया है, और मैंने हर एक क्वेश्चंस कराने के बाद आपको नोट करके लिखवाया है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमने क्या सीखा है। तो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी कि हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको माइंड में रखनी है। तो मेरी अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप घर जाके मेरी वीडियो फिर से देखिए, और जो जो क्वेश्चंस मैंने कराया है आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए, और जहां आपको कोई प्रॉब्लम हो रही, अटक रही है, तो आप फिर से वीडियो ओपन करके देखिए और अपने आप को अकाउंट्स पे परफेक्ट बनाइए। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। आज मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं आपके टीएस ग्रेवाल बुक से, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।